हेलो। सो गाइस, आज हम लोग हार्ट से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले कि उसमें जो मेनली जो चैम्बर्स होते हैं उसको नेम कैसे देते हैं, वो क्या चैम्बर्स है और क्या फंक्शंस हैं। ओके, उसके बाद इसका जो मेन होता है फंक्शन फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम लोग डील करेंगे। ओके, उसमें जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी हमारे जो मटेरियल्स है लाइक ब्लड है, प्लाज्मा है, उन सबको अच्छे से डील करेंगे। तो पहले हार्ट का ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है गाइस। ओके, सो बेसिकली द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द साइज ऑफ अ फिस्ट। भाई हार्ट जो होता है क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे हथेली के साइज का गाइस। बस ये जो भी पर्सन है जो उसका हथेली होता है ना, ये वाला साइज। तो जैसे मेरा हथेली है तो मेरे साइज का जो हार्ट होगा मेरा, वो ये वाला साइज होगा। सेम वैसे ही आपके हथेली के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों का जो हार्ट होगा वो उनके हथेली के साइज का होता है। ओके, basically it is the located in the chest cavity, placed silently tilt toward left side। भाई जो हमारा हार्ट है वो क्या होती है भाई, हमारी चेस्ट के बीच में फंसा रहता है। सबको पता है हमारा एक चेस्ट कैविटी होता है, उस चेस्ट कैविटी में छोटा सा क्या होता है, गैप रहता है। जब आप लोग बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड का जो होता है ना लंग्स, वो लेफ्ट लंग्स क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है गाइस। राइट वाला 3 पोर्शन से मिलके बनता है, जबकि लेफ्ट वाला 2 पोर्शन से मिलके बनता है। बिकॉज जो 2 पोर्शन वाला रीजन है वहाँ पे क्या अटैच होता है, हमारा हार्ट अटैच होता है। तो उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए। ओके, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, ये सेंटर में रहता है बट ये लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। याद रखना, हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड होता है। इट पम्प्स द ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू इट। भाई ये क्या करता है, हमारा ब्लड पंप करता है, और पंप करके क्या होती है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में, और लंग्स से फिर प्योर जो ऑक्सीजन होती है उसको लेके फिर टिश्यूज में चला जाता है। ओके, देन इट इज़ द पंप दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में फिर उस ब्लड ऑक्सीजन क्या होता है गाइस, पहुँचाता है। मतलब मेन काम तो ये है सिर्फ पंपिंग का करता है, सिर्फ पंप करके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को फ्लो करता है, बस वही काम है। देन अब इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेगा इस, तो स्ट्रक्चर पे देखो, बेसिकली द हार्ट आर डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 चैम्बर है गाइस, पेंसिल का यूज करता हूँ मैं। ओके ओके, तो 1 2 3 4 चैम्बर। देखो, राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये कितने 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 2 चैम्बर्स on upper side and 2 chambers on lower side. Okay, the upper side 2 chamber are called auricle। भाई दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं, ऑरिकल एंड ऑरिकल। तो ये वर्ड याद रखना भाई, 2 चैम्बर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑरिकल। ऊपर के जो चैम्बर है वो ऑरिकल है, एंड द लोअर चैम्बर्स भाई जो क्या है, नीचे है, ठीक है, एंड द लोअर वॉन्स वेंट्रिकल्स, ये जो होता है वो क्या है, वेंट्रिकल्स के फॉर्म में होता है गाइस। ये दोनों चैम्बर वेंट्रिकल्स। अब लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं हम लोग, डील करते हैं। Right and the left portion of the heart are separated through a thick septum। भाई देखो, पतली सी सेप्टम है जिसकी वजह से क्या होती है, लेफ्ट और राइट जो पोर्शन है इस सेप्टम की वजह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज फिक्स्ड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ भाई, अब एक बात समझो यहाँ पे, ये जो है ये लोअर वेना केवा और अपर वेना केवा है। मतलब हमारी बॉडी का ऊपर का जितना भी ब्लड होता है गाइस, ऊपर जितना भी ब्लड है, ठीक है, जो आता है वो इस वाले पोर्शन से आता है। और नीचे हमारी बॉडी का, यानी हार्ट का ऊपर हिस्सा ले लो, ठीक है, तो हमारा जो चेस्ट है उस रीजन से ऊपर का हिस्सा और चेस्ट के नीचे का हिस्सा, नीचे का जितना भी ब्लड है वो इस वाले चैम्बर से आता है, मतलब ये वाले वॉल से, और दूसरा ये इस वाले वॉल से। यहाँ पे जो भी आता है उस ब्लड में क्या होता है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड रहता है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड जो होता है यहाँ से फिर यहाँ आता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन गाइस, उसमें पूरा का पूरा क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये वाला जो ब्लड होता है यहाँ पे, ये जो राइट साइड है उसमें, ठीक, सॉरी राइट लेफ्ट साइड, इसमें हम लोग का क्या रहता है, पूरा का पूरा प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन। तो ये लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट साइड। ओके, एंड बेसिकली सेप्टम हेल्प, ये जो सेप्टम है ना वो क्या हेल्प करता है, सेप्टम हेल्प टू प्रिवेंट मिक्सिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल हैव थिनकर वॉल देन ऑरिकल। भाई ये जो सेप्टम है ये बीच में क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को मिक्स होने से रोकता है। भाई ये सेप्टम का पूरा वॉल है, ये दोनों ब्लड कहीं से मिक्स होने वाले नहीं है, ये वॉल्स के थ्रू हो जाते हैं और ये वॉल्स के थ्रू आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल क्या है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूट है, सेपरेट है पूरी तरह से।
ओके। और ऑरिकल की जो चैम्बर्स होती है, ठीक है, वेंट्रिकल के कंपेयर में क्या होती है, पतली होती है। ओके, थीकर वॉल्स। वेंट्रिकल के लेंगे तो वो थीकर वॉल्स है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है ब्लड फ्लो को। तो 4 वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ओके, 2 ऑफ देम इनलेट वॉल्स, ये देखो 2 जो होते हैं इनलेट वॉल्स होते हैं जहाँ से इनलेट किया जाता है, आर लोकेटेड बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये दोनों जगह से क्या होता है भाई, ब्लड जो होता है वो आता है। ओके, लेफ्ट साइड। whereas the remaining 2 outlet walls are located between the ventricle and the auricle leaving the heart। भाई अब ब्लड आ कहाँ से रहा है, एक तो ब्लड यहाँ से आ रहा है, दूसरा ब्लड कहाँ से आता है, दूसरा ब्लड तो ये पल्मोनरी से आता है, आ रहा है समझ में, पल्मोनरी वेन से आता है। ओके, अब 2 हार्ट, 2 वॉल ऐसे होते हैं जहाँ से ब्लड जाता है, एक तो ऑल्टर से ब्लड जाता है और दूसरा पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से फिल्टर होकर फिर कहाँ आता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। आर्टरीज में आने के बाद फिर से ब्लड कहाँ, ऑल्टर से चले जाता है। बात समझ में आ रही? अब जब हम सर्कुलेशन देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, बस अभी स्ट्रक्चर समझो इसका। ओके, देन 2 ऑफ देम ये तो कंप्लीट है कि इसमें बेसिकली 2 इनलेट वॉल्स का बहुत ज़्यादा लोकेशन और फंक्शंस होता है। ओके, द 2 ऑफ देम इनलेट वॉल्स, ओके, इनलेट वॉल्स जो इनलेट कर रहा है 1 and 2, द इनलेट वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट राइट में। एंड द रिमेनिंग 2 आउटलेट वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द ऑरिकल लिविंग द हार्ट, लिविंग साइड जो हार्ट से बाहर निकलती है, ये दोनों साइड, और ये दोनों साइड क्या है, इनलेट के हैं, और ये आउटलेट का है। तो याद रखना, ये 2 चैम्बर आउटलेट, ये 2 चैम्बर इनलेट का। ओके, बेसिकली पता है गाइस, अ ह्यूमन बींग्स हार्ट बीट्स अबाउट बेसिकली 1 लाख टाइम्स अ डे एंड पंप अबाउट 1 बिलियन बैरल ऑफ ब्लड ड्यूरिंग अ एवरेज लाइफ टाइम। मतलब हमारी बॉडी में जनरली अगर लेंगे तो जनरली 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। और ये ब्लड हम लोग जो होता है ना अपने पूरे एक दिन में बेसिकली 1 लाख बार पंप कर देते हैं, वही ब्लड को बार बार पंप कर देते हैं। पूरे लाइफ में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 मिलियंस बैरल के फॉर्म में कंटिन्यू एक एवरेज टाइम के फॉर्म में ही होता है। 10,000 को 10,000 मतलब 1 बिलियंस में एवरेज लाइफ टाइम में चलता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए वॉल्स के फॉर्म से, और ये तो पता ही है वैना केवा, ये चैम्बर्स को। ओके, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे कि वो कैसे बनता है, फिर दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा कि ये एक्चुअल में चलता कैसे। ओके।